तो चलिए आज एक ऐसे क्लासिक रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जहां बड़े दाव, अनसुलझी पहेलियां और गजब की बौद्धिक प्रतिभा देखने को मिलती है। आज हम समझेंगे कि कैसे असंभव सी लगने वाली सिर्फ 3 पहेलियों ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। इस रोमांचक सफर में हम 3 अजीब सवालों से शुरू करके एक मंत्री की परेशानी, बाजार की पहेलियों और महल के गहरे रहस्य से होते हुए उन सटीक उत्तरों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2 पड़ोसी राजाओं प्रताप सिंह और विक्रम सिंह के बीच सत्ता और अहंकार के सीधे टकराव से। राजा विक्रम सिंह का अहंकार 7वें आसमान पर था। उनका अल्टीमेटम बड़ा ही साफ था। अगर इन 3 सवालों के जवाब मिल गए तो मैं मान लूंगा कि सामने वाला राजा मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, वरना हार माननी पड़ेगी। ये कोई साधारण सवाल जवाब नहीं था, बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने की एक सीधी जंग थी। और वो सवाल क्या थे, जरा इन पर गौर करते हैं। पहला, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? दूसरा, पानी में रहने वाली मछली असल में पानी कब पीती है? और तीसरा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे कोई खरीद नहीं सकता? ये अजीबोगरीब सवाल तुरंत दिमाग में को उत्सुकता जगा देते हैं, है ना? कोई भी इंसान इन्हें सुनकर गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अब जब राजा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो उसने अपनी इस परेशानी और शर्मिंदगी का पूरा बोझ अपने एक मंत्री के कंधों पर डाल दिया। यहां से शुरू होती है टिक टिक करती एक टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति। राजा प्रताप के पास जवाब देने के लिए कुल 1 महीने का समय था, लेकिन उन्होंने अपने मंत्री को सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। 15 दिन, और अगर जवाब नहीं मिला तो सीधे मौत की सजा। और आगे चलकर इस कहानी में सच्चाई उजागर करने के लिए महज 2 दिन का एक बेहद छोटा सा मौका मिलने वाला था। समय सच में रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। मौत की इस सजा के डर और भारी दबाव के चलते हताश मंत्री को एक बहुत ही कड़वा फैसला लेना पड़ा। उसने अपने युवा और बुद्धिमान बेटे अभय को घर से बहुत दूर भेज दिया ताकि कम से कम उसकी जान बच सके। अक्सर ऐसा होता है ना कि मुसीबतें सुरक्षित माहौल छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन यही बदलाव कई बार अप्रत्याशित समाधानों का रास्ता भी खोल देते हैं। अभय का ये घर छोड़ना पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। घर से दूर इसी सफर के दौरान अभय की मुलाकात नैना नाम की एक बेहद कुशाग्र और तेज दिमाग वाली महिला से होती है, और यहीं से मुख्य पहेली सुलझने से पहले बुद्धि का एक और दिलचस्प परीक्षण शुरू होता है। नैना ने बाजार से कुछ बड़ी ही अजीब चीजें मंगवाईं, जैसे बाहर से सख्त और अंदर से नर्म, या फिर सफेद और मीठी चीज जो फल ना हो। जहां कोई भी आम इंसान चकरा जाता, वहीं अभय ने बिना किसी देरी के समझ लिया कि बात नारियल, छुआरे, चीनी और गुलाब जामुन की हो रही है। उसने नैना की चालाकी का बिल्कुल उसी की भाषा में बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया। इस घटना ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, असंभव चुनौतियों से पार पाने के लिए अक्सर तेज दिमागों के साथ आने की जरूरत होती है। अभय की इस जबरदस्त बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर नैना उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है, और साथ ही वो वादा करती है कि वो राजा की उन 3 असंभव पहेलियों को सुलझाकर उसके परिवार की जान जरूर बचाएगी। नैना मदद के लिए तो तैयार थी, लेकिन उसकी एक अजीब सी शर्त ने इस पूरी कहानी को एक सीधे साधे पजल से निकालकर एक खुफिया जासूसी मिशन में बदल दिया। ये देखना वाकई बहुत ही रोमांचक है कि कैसे एक दिमागी पहेली जमीनी स्तर की जासूसी में बदल जाती है। नैना ने सबसे पहले महल में 48 घंटे तक बिना किसी रोक टोक के आने जाने की अनुमति मांगी। फिर उसने रात के अंधेरे में मदनलाल नाम के एक सेवक पर कड़ी नजर रखी और रानी के कमरे में कुछ ऐसा छुपकर सुन लिया जिसने पूरे साम्राज्य के होश उड़ाकर रख दिए। अब सारा सस्पेंस राजदरबार में अपने चरम पर पहुंच चुका था। नैना पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे राजा के सामने खड़ी थी और उन सटीक उत्तरों का समय आ गया था। भरे दरबार में पहला सवाल गूंजता है, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? ये वो सवाल था जिसने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को चकरा दिया था। और नैना इसका बड़ा ही शांत और तार्किक जवाब देती है, उम्र। यही वो एकमात्र चीज है जो बस आगे बढ़ती जाती है और कभी कम नहीं होती। इस एक बिल्कुल सटीक जवाब ने तुरंत पूरे दरबार में एक गहरी खामोशी और नैना के लिए सम्मान पैदा कर दिया। इसके बाद बारी थी दूसरे सवाल की। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता?
ये पहेली सीधे तौर पर दुनिया के धन और सत्ता की सीमाओं की परीक्षा ले रही थी। नैना का बेबाक जवाब था वक्त। ये एक ऐसा गहरा सच है कि दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली सम्राट भी अपनी पूरी संपत्ति लुटाकर वक्त का एक छोटा सा सेकंड नहीं खरीद सकता। और फिर सामने आता है वो तीसरा और सबसे अजीबोगरीब सवाल। पूरी तरह पानी में रहने वाली मछली असल में पानी कब पीती है? एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी सीधा तार्किक या वैज्ञानिक जवाब संभव ही नहीं लगता। और यहीं पर कहानी अपना सबसे बड़ा मोड़ लेती है। कोई सीधा जवाब देने के बजाय नैना लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल करती है और खेल के नियम ही बदल देती है। वो सीधे कहती है, इस सेवक मदन लाल से पूछिए कि महारानी के साथ उसका क्या संबंध है। पलक झपकते ही एक बौद्धिक परीक्षण एक बेहद नाटकीय खुलासे में बदल जाता है। यहां नैना की रणनीति की दाद देनी होगी। तर्क ये था कि यदि राजा को अपने ही महल के अंदर अपनी ही नाक के नीचे हो रहे रानी के धोखे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कोई इंसान ये कैसे जान सकता है कि गहराई में मछली पानी के अंदर क्या करती है? ये एक ऐसी समानता थी जिसने सामने वाले राजा की पहेली के बेतुकेपन की पूरी तरह पोल खोल कर रख दी। इस महाखुलासे ने सबको सन्न कर दिया। दिल टूट चुका राजा अपना सिंहासन त्याग देता है, लेकिन जाने से पहले वो अभय और नैना को उनकी बेजोड़ बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए राज्य का नया शासक घोषित कर देता है। ये इस पूरी कहानी का एक बेहद संतोषजनक अंत है, जहां लैटरल थिंकिंग और तेज बुद्धि को उसका सही इनाम मिलता है। और इस पूरी कहानी से हम इस गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ विदा लेते हैं। कितनी बार असंभव लगने वाली चुनौतियां केवल हमारे अपने अंधेपन को दर्शाती हैं, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए बस एक नए नजरिए का इंतजार कर रही होती हैं। यह सवाल लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से ज्ञान और परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ नया सोचने की दिशा मिली होगी। बस सीखते रहना और सवाल पूछते रहना सबसे जरूरी है।